सो हाय एवरीवन व्हाट्सअप। ये है 51 दिन के संकल्प का डे 31। और आज के दिन जो भी टास्क आप लोगों ने अकॉम्प्लिश किए हैं तो सारे कमेंट्स में अगर बता देना। कल के दिन हमने से थोड़ी सी बात की थी अबाउट सुंदरकांड, लाइक व्हाट आर द लर्निंग्स एंड कुछ ऊपर ऊपर के पॉइंट्स टच किए थे इन एवरीवन्स लाइफ। ठीक है, अगर जैसे ही कोई इंसान भक्ति में थोड़ा बहुत भी जाना चालू करता है ना, तो ऊपर से कोई डिवाइन फोर्स होती है, वो बैठती है, वो आपके लिए भेजती है गुरु। ठीक है, वो आपके लिए कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार ही हो या फिर आपके खुद अपने हो, घर वाले हों। सो ऐसे ही ना, जब हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी तो यू ऑल नो कि जामवंत जी थे। पर एक चीज़ आपको पता नहीं होगी, ठीक है, जब भी आपको ना बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिलती है, जब भी आपको बहुत सारा पावर, फेम, ये सारी चीज़ें मिलती है, आपके पीछे ना एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो उस चीज़ को कंट्रोल में रखे। द मोमेंट जामवंत जी ने याद दिलाया हनुमान जी को कि देखो हनुमान जी, आपके अंदर ये सारी शक्तियाँ हैं, आपका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, तब उनको याद आता है शक्तियों को। एंड एट दैट मोमेंट हनुमान जी इज़ लाइक, अब तो मैं यहाँ से बड़ा होकर जा रहा हूँ, वहाँ पूरा लंका को क्या करूँ मैं, रावण को मसल दूँ क्या, पटक के रख दूँ उसको, क्या करूँ। ठीक है, लंका को उठा के ले आऊँ, सीता माता को ले आऊँ वहाँ से उठा के, क्या करूँ मैं। तो उस टाइम पे ना जामवंत जी एकदम बैठ के समझाते हैं कि अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को खबर लेके आनी है। राम जी स्वयं इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो सारी चीज़ें कर देंगे, पर हमें क्या करना है, सिर्फ खबर लेके आनी है, हमें उनके कौतुक में उनके साथ रहना है। ठीक है, साथ बस खड़े रहना है। आपके जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ लोग आएंगे, वो आपको ना कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में हेल्प करते हैं। कुछ होते हैं जो कि मेजरली ट्रांसफॉर्म करके जाते हैं, और कुछ होते हैं जो माइनर ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे जब नल नील जी, ठीक है, अपना राम सेतु बना रहे थे, तब वहाँ पे गिलहरियों का जिक्र आता है कि भाई गिलहरियाँ भी ना पर्टिकुलरली ला के छोटे छोटे पत्थर ही सही, कंकड़ मात्र ही सही, उनको ला के वहाँ रख रही होती है, उस राम सेतु में अपना योगदान दे रही होती है। तो ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारे लोग होंगे, उन सबको भूलना नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने आपकी उस क्षण पर सहायता की, उनको भूलना नहीं है। तो राम जी उस टाइम पे क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा, जैसे जो स्क्विरल होती है, जो गिलहरी होती है, उसके ऊपर 3 स्ट्राइप्स होती है बेसिकली। तो वो ऐसा माना जाता है कि अच्छा राम जी ने ऐसे हाथ रखा था, तो स्ट्राइप्स आज तक उनके अंदर चली आ रही हैं। एंड जब भी कोई भी आपको हेल्प करता है ना, चाहे छोटी मात्रा में करे या फिर बहुत बड़ी, सभी को धन्यवाद देना है भाई पूरे दिल से, क्योंकि उसने अपनी क्षमता का पूरा किया है। अब किसी का क्षमता है 5 किलो उठाने की, वो 5 किलो ही करेगा, किसी की है 50 किलो की, 50 किलो करेगा। सो इट इज़ अबाउट द एफर्ट समवन टेक्स। जब हनुमान जी लंका पार, समुद्र पार करके सीता मैया को पास जाते हैं, तो उस टाइम पे एक बहुत ऐसी चीज़ होती है कि वो मुद्रिका गिराते हैं, मुद्रिका लेते हैं। इतनी देर में असुरों को पता चल जाता है कि यार कोई तो वानर है जो वहाँ पे आया है, कुछ तो है। कुछ असुर लोग देख लेते हैं, राक्षस लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ना, सब लोग उनके पीछे मारने के लिए आ जाते हैं कि भाई अब तो मारेंगे। एंड अक्षय कुमार जो थे ना, जो रावण के पुत्र थे, वो काफ़ी विद्यावान उस टाइप में थे कि यार उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। लड़ने में शायद उतना कौशल नहीं था, इतना वो नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी हमेशा एक कंपैरिजन चलता था इंद्रजीत और अक्षय कुमार के बीच। तो अक्षय कुमार जी क्या अपना प्रूव करने के लिए कि भाई अपन भी है कुछ, मेरे में भी कुछ दम है, कैलिबर है, वो हनुमान जी से भिड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, इधर हनुमान जी अपने सब असुरों को लेके भाई मसल रहे हैं, पेड़ तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट आधी वो अशोक वाटिका उजाड़ दी है हनुमान जी ने। ठीक है, उस टाइम पे आते हैं अक्षय कुमार जी कि भाई हनुमान जी को तो मैं हराऊंगा, पिताजी को सिद्ध करना है ना, अपन को सिद्ध करना है, कैसे होगा। तो वो उसको करने के लिए आते हैं। एंड एट दैट पॉइंट हनुमान जी ना अक्षय कुमार को बहुत समझाते हैं कि ऐसा कुछ मतलब नहीं है, लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं लड़ते हैं। फिर भी अक्षय कुमार कहते हैं नहीं, मुझे लड़ना है, अपने पिताजी के लिए लड़ना है, एक प्रूव करने के लिए लड़ना है। तो उस टाइम पे वो ना अपना सारा प्रूव करने के लिए लड़ते हैं। एंड दैट मोमेंट, अब हनुमान जी से फाइट हुई है भाई, कुछ तो होगा ही, तो उनका देहांत हो जाता है लाइक हनुमान जी से फाइट में। तो उनको पकड़ के लंका के अंदर लेके जाते हैं, बंदी बना के। वहाँ सब लोग पूछते हैं, विभीषण जी आते हैं कि भाई आपने सब असुरों को क्यों मारा। ठीक है, तो हनुमान जी बहुत सिंपली कहते हैं, भाई जेही मुई मारा तेही में मारे, तेही पर बांधे तने तुम्हारे। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे को मारा ना, मैंने उन लोगों को आके मारा। ठीक है, ऐसा नहीं था मैंने जाके तुम लोगों से भिड़ा, मैं तो मुद्रिका देके जा ही रहा था शांति से, तुम लोगों को ही चुल मची कि तुम लोग आके भिड़ो मेरे से। ठीक है, तो कई बार जीवन में ऐसे मोमेंट्स होंगे कि यार जहाँ पे लोग ना आपको बहुत ज़्यादा ही पोक कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। तो कुछ टाइम तक आप समझा सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। हनुमान जी ने अक्षय कुमार जी को किया था, फिर उनको समझाया था। इवेंचुअली कोई किसी को आके भिड़ना ही है आपसे, तो भाई पीछे थोड़ी रहेंगे। ठीक है, तो ये तो था यार कुछ सुंदरकांड की लर्निंग्स जो मैंने फिर से आज रैंडमली दी है, बहुत इसको प्लान करके देंगे।
एंड एक चीज़ और देखना, कई बार ना लोग क्या करते हैं ऐसे राम जी के ऊपर थोड़ा सा ऐसे कॉमेंट्स करना चालू करते, कैसे सीता मैया गर्भवती थे, ठीक है, लव कुश उनके गर्भ में थे, फिर उनको क्यों छोड़ा गया, कई लोग ये सवाल करते हैं। तो अगर वैसे ही ना मैं सिमिलरली बोलूँ कि यार सचिन तेंदुलकर जो थे वो उस टाइम के कई आईपीएल में 4 रन पे आउट हो गए थे, कभी 0 पे आउट हो गए थे, कभी विराट कोहली आउट हो गया था, कभी उसने रन नहीं बनाए थे उन्होंने, फिर आप लोग क्या कहोगे कि यार मैं उसको उस पर थोड़ी जज करूँगा, वो तो उसका एक पॉइंट है, मैं तो पूरा करियर देखूंगा ना, हिट मशीन है, रन मशीन है, हेलीकॉप्टर शॉट है, ये सारी चीज़ें हैं, मास्टर ब्लास्टर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हम उस चीज़ को एक पर्टिकुलर चीज़ पे जज नहीं करते, वाई वी आर जजिंग राम जी फॉर दैट? मतलब किसी बंदे के सारे गुण लो ना यार, जब लेने ही हैं तो सबके अच्छे गुण ही ले। राम जी के अंदर इतनी मर्यादा थी, इतने पुरुषोत्तम थे, लोगों के लिए मिसाल सेट की कि भाई ये देखो लेवल, पर हम उसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे भाई वो जो 2 चीज़ें गलत की हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सो आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। आज थोड़ा ऐसा था, हल्का सा मेरे को फीवर वगैरह था, ऐसा नहा धो के जस्ट उठ के आया हूँ मैंने कहा भाई वीडियो तो करना ही है, नहा धो के आऊँ, एटलीस्ट थोड़ा ढंग का लगूँ, और कपड़े सब धोने में थे, शर्ट निकाल के पहन के आया हूँ। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, आपका कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं आराम से बेधड़क होके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।